Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about numerical aperture, what numerical aperture is and what is its relationship with respect to the fractional refractive index, that is how can we write the numerical aperture in terms of fractional refractive index. So if you remember in the last class हमने देखा था कि हमने एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट किया था. उसके लिए हमने ये कंसिडर किया था कि हमारे पास में फाइबर ऑप्टिक केबल है और एक आउटर मीडियम से जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, ठीक है, उससे मेरी लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और इट इज़ गोइंग ऑन टू द कोर एंड देन इट इज़ टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो उससे हमने 2-3 कैलकुलेशंस की थी कि जैसे 3 कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्नेल्स लॉ है. तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, जैसे कि n0 से n कोर में जा रहे हैं, तो मेरा स्नेल्स लॉ क्या आता है, sin i बाय sin r इज इक्वल टू n कोर बाय n0. तो इस तरीके से कोर से क्लैडिंग में भी जा रहे हैं तो हमने इसमें भी किया था कि sin i बाय sin r इज इक्वल टू n क्लैडिंग बाय n कोर. और फिर हमने देखा था कि क्योंकि मेरा इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है इन द कोर, दैट्स व्हाई वी टुक r इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी कैलकुलेट sin 90 दैट विल बी इक्वल टू 1. देन आई गॉट sin i इज इक्वल टू n ऑफ क्लैडिंग, n क्लैड बाय n कोर आ गया था मेरा sin i. लेकिन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन i विल बी इक्वल टू थीटा c. तो हमने साइन को थीटा c ले लिया था जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता है क्लैड बाय n कोर. फिर हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया था ABC. तो इसमें अगर मेरा एंगल C 90 डिग्री है, एंगल थीटा इज देयर, देन एंगल R विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. तो जो हमने पहले इक्वेशन लगाई थी, जैसे कि ये इक्वेशन थी मेरी sin i बाय sin r इज इक्वल टू n कोर बाय n0. तो इसमें मैं sin r की जगह पे sin ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूंगा. तो दैट आई विल गेट दिस थिंग n कोर बाय n0 इंटू कॉस थीटा आई विल गेट. ठीक है, बट फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम, कंप्यूटिंग द मैक्सिमम एंगल फॉर विच द लाइट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कोर, ओके, वी विल सब्स्टिट्यूट i इज इक्वल टू i max एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा c. तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे i इक्वल टू i max एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा c, देन विल गेट साइन ऑफ i max इज इक्वल टू n कोर बाय n0 इंटू कॉस ऑफ थीटा c. तो यहाँ पे जो मेरा cos थीटा c है उसको मैं साइन के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? आप सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा c प्लस साइन स्क्वायर थीटा c इज इक्वल टू 1. तो cos थीटा c मेरा आ गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा c. ठीक है, तो इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ऑलरेडी मैंने साइन थीटा c कैलकुलेट कर लिया, डेट इज इक्वल टू n क्लैड बाय n को. तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मेरे पास में वैल्यू होती है साइन i मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ n कोर स्क्वायर माइनस n क्लैड स्क्वायर बाय n0. तो इसमें जो i है, i विल कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? i विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ n कोर स्क्वायर माइनस n क्लैड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0. दिस एंगल इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल. एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है, और इसका जो साइन हम लोग लेते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट साइन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर. ओके, और ये एक नंबर है जो कि ये डिटरमिन करता है कि कितनी लाइट कोर के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी और कितनी इंफॉर्मेशन कोर एक्सेप्ट करेगा और उसे ट्रांसमिट करेगा. सो numerical aperture is nothing but the sign of maximum angle of acceptance is called numerical aperture. It is just a number which determines how much light or how much information can be transmitted through a fiber. So now you can write down numerical aperture NA is equal to root of n square core minus n square clad by n0. अगर मेरा मीडियम, आउटर मीडियम जो वो एयर है, तो मेरा जो n0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that will be equal to 1. So the numerical aperture will become रूट ऑफ n कोर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्लैड. ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर की डेफिनेशन. अब मैं एक बात करूंगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं. तो फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कैसे निकालते हैं हम लोग?
इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उसको हम कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रैक्शनल change in refractive index is nothing but it is the ratio of difference between refractive index of core and cladding to refractive index of core। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोर और क्लैडिंग में से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सो दैट्स देयरफॉर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू एन कोर माइनस एन क्लैड डिवाइडेड बाय एन कोर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। सो आई कैन कैलकुलेट, आई कैन से दैट फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। सो एन कोर माइनस एन क्लैडिंग डिवाइडेड बाय एन कोर। ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि साइन ऑफ आई मैक्सिमम क्या है मेरा, रूट ऑफ एन कोर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्लैड बाय एन नॉट। अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, सो उसी तरह से मेरा एन कोर स्क्वायर माइनस एन क्लैड स्क्वायर क्या बन जाएगा, एन कोर माइनस एन क्लैड इंटू एन कोर प्लस एन क्लैड डिवाइडेड बाय एन नॉट। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे। अभी आपको क्या करना है, सी देखो, बेसिकली मुझे अपने न्यूमेरिकल अपर्चर को किसके फॉर्मेट में लेना है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज में लेना है। तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कि हमने पहले लिखा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू एन कोर माइनस एन क्लैड डिवाइडेड बाय एन कोर। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय एन नॉट, सॉरी यहाँ पे मेरा एन नॉट है ना, इस इक्वेशन में देख रहे हो हम लोग एन नॉट है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन कोर करूंगा। ठीक है, सो दैट मेरे पास में डेल्टा आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, दिस इक्वेशन विल बिकम रूट ऑफ एन कोर plus n of clad into n core into n core minus n clad divided by n core। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है that will be equal to delta, so you can write down n core into n core plus clad into delta। ठीक है, नाउ हालांकि कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देयर इज सम डिफरेंस, लेकिन जो डिफरेंस है वो लाई करता है 0.05% से लेके 0.30% तक ही। तो मैं एन कोर प्लस एन क्लैड बाय 2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन कोर लिख सकता हूं। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एन कोर प्लस एन क्लैड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन कोर। तो इसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन आई विल गेट इज रूट ऑफ 2n कोर का स्क्वायर इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय एन नॉट। सो दिस विल बी माई न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, सो रूट ऑफ 2n कोर, तो अभी n स्क्वायर है कोर, तो n स्क्वायर कोर जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, n कोर बाय n नॉट। तो साइन आई मैक्स विल बी इक्वल टू n कोर बाय n नॉट रूट ऑफ 2 डेल्टा, और यू कैन से साइन आई मैक्स इज इक्वल टू n कोर 2 डेल्टा, और यू कैन से न्यूमेरिकल अपर्चर NA इज इक्वल टू n कोर इंटू रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो इस तरह से हम वी कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।